पत्नी ने बिना बोले पति को अपनी बात समझाई। रागिनी बस में बैठी सोच रही थी कि आज घर जाकर बच्चों के लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। रोज ऑफिस में देर हो जाती है और सुबह भी ऑफिस जाने की भागदौड़ में समय नहीं मिल पाता। 1 साल पहले रागिनी की पति सुरेश ने नया घर लिया था और कार भी ले ली थी। किस्त चुकाने के लिए सुरेश के कहने पर उसने नौकरी कर ली। एमबीए की डिग्री होने के कारण उसे जल्द ही नौकरी मिल गई। रागिनी घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर जाने ही वाली थी कि अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही रुक गई। हमारे नसीब में ये सब सुख कहाँ। रागिनी को तो बस बाहर जाने का बहाना चाहिए। नौकरी क्या करने लगी है, ये गृहस्थी भूल ही गई है। रागिनी की सासू माँ कर रही थी। घर पर रहती है तो इधर उधर ही करती रहती है। उसके काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। ये सुरेश की आवाज़ थी। ये सच बुआ, आप आ जाती हो तो मज़ा आ जाता है। आप हमारी पसंद की चीज़ें बनाती हो। मम्मी को तो हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता। बर्गर खाते हुए बेटी पलक बोली, बेटा बनाने का मन होगा तो समय निकला ही आता है, पर भाभी का अपने फुर्सत हो तब न। ये सुनकर रागिनी का मन हुआ कि अपना गुस्सा उन पर ही निकाल दे, पर इसका फ़ायदा क्या। हमेशा की तरह वो अपना गुस्सा निकालेगी। कुछ दिन सब शांत रहेंगे, फिर सब भूलकर ऐसी ही बातें करने लगेंगे। वसुधा अपने कमरे में चली गई। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जिनकी खुशियों के लिए दिन भर मेहनत करती रहती हूँ, उन्हें ही उसकी परवाह नहीं थी। कभी किसी काम में मदद तो करते नहीं, उल्टा उसे ही कामचोर कर रहे थे। मैं तो घर गृहस्थी में ही खुश थी। सुरेश के कहने पर ही नौकरी करने के लिए तैयार हुई थी और अब मुझे ही सबके सामने बुरा बना रहे हैं। रात भर रागिनी ठीक से सो नहीं पाई। उसने सोच लिया था कि या तो वो नौकरी छोड़ देगी या रोज़ रोज़ के ताने का कोई हल निकालेगी। अगले दिन वो ऑफिस से जल्दी आ गई। सब घर पर ही थे। बहू आज जल्दी कैसे आ गई? सासू माँ ने पूछा। मम्मी जी, मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? सुरेश बच्चों एक साथ बोले। तुम सबको मुझसे शिकायत है ना कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाती, इसलिए सब चुप हो गए। किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। मम्मी, हमें पैसे चाहिए। अगले दिन कॉलेज जाने से पहले दोनों बच्चे बोले, देखो बच्चे, अब से घर में सिर्फ तुम्हारे पापा की सैलरी आएगी, इसलिए अपने खर्चों में कटौती करना सीख लो। अब मैं एक बार पॉकेट मनी दूंगी, उसी में पूरा महीना चलाना। बच्चे चुपचाप कॉलेज चले गए। शाम को सुरेश घर आया। रागिनी, तुमने गाड़ी का लोन भर दिया? सुरेश, तुम भूल रहे हो, मैंने नौकरी छोड़ दी है। अब से सारे लोन तुम्हें भरने हैं, रागिनी ने कहा। फ्लैट की किस्त, लोन का पैसा, घर की बिल, ये सब रागिनी ही भरती थी। जब सुरेश हिसाब लगाने बैठा तो हैरान था। रागिनी लगभग सारी तनख्वाह इन पर ही खर्च कर देती थी और उसकी तनख्वाह बैंक में जमा होती थी, जो बच्चों की पढ़ाई या अचानक आने वाले खर्च के लिए सुरक्षित रहती थी। अगर उसकी अपनी सैलरी लोन और खर्च में ख़त्म हो जाएगी तो भविष्य के लिए बचत कैसे रहेंगे? सुरेश गुस्सा में रागिनी के पास गया। रागिनी, एक बार नौकरी छोड़ने से पहले पूछ तो लेती, इसमें पूछना क्या है? मम्मी जी कहती हैं कि मैं शौकिया नौकरी करती हूँ। आप कहते हैं मेरे काम कभी ख़त्म नहीं होते। बच्चों को शिकायत है कि मैं उनकी मनपसंद डिश बनाकर नहीं दे रही हूँ पाती। जब सबको मेरी नौकरी करने से शिकायत ही है तो ऐसी नौकरी छोड़ने से पहले पूछने की क्या ज़रूरत? वैसे भी मैं नौकरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपने ही बोला था। क्या मैंने कहा था घर गाड़ी एक के बाद एक लेने के लिए? मेरी ही सहमति है। थक गई दोहरी जिम्मेदारी निभाते निभाते। क्या कभी आप तीनों ने मेरी मदद की? बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें लाती हूँ, आपकी और मम्मी जी के लिए इच्छा पूरी करने की कोशिश करती हूँ। क्या आपने मुझे समझने की कोशिश की? सच में मैं कितना पत्थर दिल हो गया। तुम्हारे आराम और ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाया। मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी जिम्मेदारी उठा लूँगा।
बस एक मौका दे दो। सॉरी मम्मी, हम भी आपके गलत समझ रहे थे। हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दे। हम भूल गए थे कि हमें ये सुविधा, ऐसो आराम की चीज़ें तुम्हारी मेहनत से ही मिलती है। तुम नौकरी नहीं करती तो सुरेश पर बड़ा बोझ पड़ जाता। रागिनी ने कहा, आप लोग मेरी मजबूरी समझे, बस इतना ही चाहती थी। वैसे एक बात बतानी थी कि मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, बस कुछ दिनों की छुट्टी ली है और मुझे नौकरी करने की कोई परेशानी नहीं है। बस इतना चाहती हूँ कि आप सब भी मुझे समझें। जब जब आप सब मेरे साथ हो तो कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। मुश्किल का हल शांत मन से सोच कर भी निकाला जा सकता है।